ओम शांति। आज है 29 मई 2025 की साकार मुरली। इसमें बाबा ने कहा कि तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचना और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें सच धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरी वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचना और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं, कल नहीं जानते थे। ऊँचते ऊँच बाप ने के बच्चे बने तो ऊँच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गॉड फादर भी है। हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं, हे भगवान अभी वह हमको मिला है। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। बाबा ने कहा यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है, तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो। एक सेकेंड का पार्ट दूसरे सेकेंड से मिल ना सके। बाबा ने कहा तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी ना, यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे।
अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार संन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना, तो स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिखा है। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सन्यासियों आदि का भी मान कितना है, क्योंकि पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं, यह तो महान पाप है। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना चीची बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, समझा जाता ही यह देवी देवता धर्म का नहीं है। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया, फिर तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम बल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाप आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, तो ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है, उच्च पद की मंजिल है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान दिया बाबा ने वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्लोगन दिए किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी पापा तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम इस सृष्टि चक्र का चक्कर लगाते लगाते, जैसे कि पिछले कल्प में भी है ना, पिछले कल्प में भी तुम इसी तरह से आए थे और फिर परमात्मा ने तुम्हें अपना परिचय दिया और तुम अपना सत्य स्वरूप में आत्मिक स्मृति में टिके, है ना। तो इसी तरह से फिर तुम सतो प्रधान बने। तो बाबा कहते हैं अब तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तो तुमने बाप द्वारा रचना और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो यह कल्प कल्प की बाजी है कि जैसे पहले हुआ था फिर से वैसे ही यह चक्र पूरा अब होता है। तुमने बाप द्वारा
रचना और रचना को जान लिया है। संगम युग पर अपने आप को और परमात्मा पिता को जान लिया तो खुशी के रोमांच खड़े जाने से तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रश्न किया है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सच धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सचकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो बाबा अभी हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे कि स्थूल दुनिया में भी होता है कि जब किसी कन्या की है ना तो विवाह होना होता है तो फिर उसे अच्छे से पहले सजाते हैं, फिर ससुर घर में उसको जाना होता है। तो इसी तरह से ही बाबा भी हमें क्या कर रहे हैं, अभी ज्ञान रत्नों से सजा कर ना उस आत्मा की एकदम हायर स्टेज पर ले जाकर ज्ञान रत्नों से हमें सुसज्जित करके ज्ञान से सजाकर विश्व के महाराजा महारानी बनाते हैं। तो अभी संगम युग है जहाँ पर बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं और पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। पियर घर कौन सा है? परम धाम, और ससुर घर सतयुग। तो पियर घर से फिर ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकलदेव बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है आखिरी वह मिले हैं। तो 63 जन्मों से बच्चों ने जिस परमात्मा को पुकारते रहे हैं, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि मेरे मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकलदेव बच्चों, भाई तुमने आधा कल्प से जिस माशूक को याद किया, यानी द्वापर और कलयुग में है ना, जितना याद किया आखिरी वह मिले हैं। तो 63 जन्मों से तुम पुकार रहे थे, हे भगवान आओ हमें इन दुखों की दुनिया से छुड़ाओ, है ना, दुख शांति दर्द से हमें लिबरेट करो। तो दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। तो हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। तो सारी आत्माएं क्या हैं? आशिक हैं, और परमात्मा पिता माशूक हैं। तो बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। तो अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का काम। तुच्छ बुद्धि यानी छोटी बुद्धि। तो बाबा कहते हैं कि ये भी तुम अपने आप को ही भूल गए, तो अपने धर्म को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए कि हम ही तो देवी देवता थे यहाँ पर, है ना। तो ये भूल गए तो तुच्छ बुद्धि हुए। तो अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, यह भारत स्वर्ग था। तो जब परमात्मा पिता का हमें परिचय मिला अपने सत्य स्वरूप का, फिर हमें यह पता पड़ा कि हम ही थे जो अपने धर्म को भूल गए थे। हम ही भारतवासी क्या थे? स्वर्गवासी, और यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, यह 1250 तो सतयुग था और 1250 राम राज्य चला गया। तो उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता यह पास हो गए हैं। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते, कैसे हो सकती है? तो शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है कि जो सतयुग है, अलग अलग जो युग हैं वो लाखों वर्ष के हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सतयुग की आयु कितनी है यह भी कोई नहीं जानते, लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं। अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया।
दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। तो परमात्मा पिता ने जब ज्ञान दिया तो तीसरा नेत्र खुला, है ना। तो तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र, ज्ञान के बुद्धि खुली, तो फिर इतनी बुद्धि दी है। बाबा कहते हैं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए, यानी ज्ञान को धारण कर लिया। तो कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की रजाई दी थी, फिर हमने गवा दी, तो अभी पतित बन पड़े हैं। तो कलयुग का अंत है, तो अभी यहाँ पर पतित हो गए, फिर से पावन बनना है। तो सतयुग को पतित नहीं कहेंगे ना। सतयुग में तो सभी आत्माएं क्या हैं, सतो प्रधान, और वहाँ की प्रकृति, वहाँ का हर चीज़ क्या है, सतो प्रधानता में एकदम न्यू ब्रांड। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है पावन दुनिया, वहाँ पर सब कुछ पवित्र है। तो मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन के ऊंच कोई हो नहीं सकता, है ना। तो रावण राज्य में तो कोई ऊंच होता नहीं, और सतयुग में पतित नहीं होते। तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो अमृत वेले का समय अच्छा है। मतलब बाबा ने कल भी बताया था मुरली में कि अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। तो अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। सवेरे अमृत वेले उठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ओ गॉड फादर। हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर ऐसे बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तो तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। हाँ जी बाबा, 1 मिनट के लिए साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो क्या कहा बाबा ने कि तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे सृष्टि में तो सभी आत्माएं हैं, परमात्मा को याद करती हैं। तो पापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। तो यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। तो अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। तो बाबा ज्ञान रत्नों से मुरली के द्वारा हमें रोज श्रृंगार करते हैं, हमें थालियाँ भर भर के रत्न देते हैं। तो अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है ना। तो संगम युग पर भी जब हम परमात्मा पिता के सम्मुख हैं, तो ये भी क्या हुआ जैसे पियर घर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है, तुम इस ज्ञान से सच कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। तो यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं,
ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों से ही सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्य के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं, तो यह ज्ञान कौन देते हैं? एक परमात्मा के सिवाय और कोई ज्ञान ये दे नहीं सकते, है ना। ज्ञानदाता कौन है? पर स्वयं परमपिता परमात्मा। तो ऐसा ज्ञान मनुष्यों के तो पास होता नहीं, तो सारे विश्व में की सद्गति होती है। तो ऐसा ज्ञान कौन दे सकते हैं? परमपिता परमात्मा। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता हैं। तो रावण ने जान लिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय सारी दुनिया है ना तत्वों सहित, यानी ये जो प्रकृति है, 5 तत्व हैं, उस सहित सभी तमो प्रधान हैं। जो मनुष्य आत्माएं हैं वो तो है ही तमो प्रधान, और जो सृष्टि में जो भी वो तत्व हैं वो भी सभी तमो प्रधानता में है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, है ना। तो नई दुनिया कौन सी है? सतयुग को ही नई दुनिया कहा जाता है। उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। तो अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया बुला देती है ना। तो यह ज्ञान है, आत्मा जो ज्ञान धारण करती है, परमात्मा का परिचय लेती है, उसे ये पता होता है बुद्धि में, लेकिन फिर भी माया उसे बुला देती है। स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। मतलब कि ड्रामा में जिनकी नींद ही नहीं है, जिन्होंने सतयुग में नहीं आना है, तो फिर बाबा कहते कि सब तो मिल नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो, है। तो बाबा क्या करें? परमात्मा पिता ही पढ़ाने आते हैं और तुम सब भी टीचर्स हो। जो तो बाबा का एक एक बच्चा, एक दिन का बच्चा भी टीचर बन जाता। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, तो अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, तो फिर 84 जन्म लेते हैं। तो गीता पाठशाला में अगर ऐसा कहा जाए कि कृष्ण की आत्मा पढ़ रही, तो कृष्ण जो है वो तो सतयुग में बनते हैं, तो यहाँ पर तो कलयुग में तो दरकार नहीं। तो बाबा कहते कि कृष्ण तो हुआ ही सतयुग में, तो फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। एक न शरीरधारी जब एक शरीर धारण करते हैं, जब दूसरे शरीर में आते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। तो शरीरों में भी अलग अलग भिन्नता है, तो डिफरेंसेस हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर स्वर्ग को सदगति में भी मैं ही आकर देता हूँ, है ना। तो बाबा कहते कि स्वर्ग सर्व को, सभी को, यानी सदगति भी मैं ही आकर देता हूँ। सदगति यानी सत्य रास्ता, अपने आत्मिक स्मृति का ज्ञान देकर, है ना, सदगति में ले जाते हैं।
तो तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम है। तो कौन कौन से हैं? शांति धाम, परम धाम और सुख धाम हो गया स्वर्ग, और दुख धाम है यह है कलयुग। तो भारतवासियों को ही आकर सुखधाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा। इसका एंड नहीं हो सकता। तो यह सृष्टि चक्र है, इसका बाबा कहते कोई एंड नहीं है। तो यह बार बार रिपीट होता ही रहेगा। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्म के चक्र की। अब आपको रास्ता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रास्ता है। रास्ता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गवाया, उनको ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, जिसको सब याद करते हैं, या जिसको करते हैं ज़रूर, कभी आएंगे भी ना। तो यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो ज़रूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, है ना। वह तो समझते हैं कि लीन हो गया। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहते हैं कि क्राइस्ट नहीं आएंगे दोबारा, तो वह तो लीन हो गए। तो वह समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। तो पतित पावन कौन है? एक परम पिता परमात्मा शिव। तो हम आत्माओं को भी फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजोतमों में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है, तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को विश्व की बादशाही राज्य भाग्य देकर चले जाते हैं, लेकिन खुद वहाँ पर नहीं आते, खुद नहीं बनते हैं। तो बाबा उन्हें क्या कहते हैं? निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आस नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है ना। तो सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। तो जैसे सन्यासी भी हैं, अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो फिर वो गृहस्थियों के पास जन्म तो लेते हैं, लेकिन फिर संस्कार अनुसार, क्योंकि संस्कार पूर्व जन्मों में ऐसे थे, तो फिर से वो सन्यास धर्म में चले जाते हैं। तो जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। तो स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्लों सब में मैं हूँ। तो मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा? वो कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासी आदि का मान कितना है? क्योंकि पवित्र है। तो सन्यासी आदियों का भी कितना मान है? क्योंकि वो क्या रहते हैं? पवित्र रहते हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में क्या कहते हैं कि तुम्हारा पति ही है जो वही ईश्वर है, वही गुरु है ना। ऐसा कहा जाता है स्त्रियों को। तो दूसरा कोई गुरु नहीं करना।
वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, अभी तुम वर्षा ले रहे हो तो तुम बीके बने हो। बीके यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे दोनों कहते हैं हम भाई 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 बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है ना, तो देह भान नहीं रहता, तो हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं। यह तो महान पाप है। तो यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थी में रहते हुए भी परमात्मा को याद करते हैं और कमल फूल समान है ना पवित्र बनते हैं। तो अब तुम्हें इस चीची दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना चीची बनाया है। तो यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्म लिए हैं यह तो कोई अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, क्योंकि ड्रामा में जैसा नोंद है। तो बाबा कहते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं तो उन्हीं का ही सतयुग में आने का टाइम है, पार्ट है। तो जो 84 जन्म वही लेंगे जिन्होंने सतयुग में आना है। तो समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है। तो 84 जन्म नहीं लिया तो उसकी समझ में यह आएगा ही नहीं सर उसको, क्योंकि दरकार ही नहीं है, उसका पार्ट ही नहीं है, तो स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। तो प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ना, तो शास्त्र तो मनुष्य ने बनाए अपनी अपनी समृद्धि अनुसार। तो बाबा कहते यह ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, यह परमपिता परमात्मा हमें स्वयं मुरली के द्वारा समझाते हैं। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिसे यह पद पाया, फिर तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है ना, तो साक्षी होकर देखना है कि जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था फिर अभी वही करते हैं। टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है भी इनसे हमको इसने हमको पढ़ाया है और हमें इनसे भी होशियार होना होता है। जो स्थूल दुनिया है वहाँ पर भी टीचर को खुशी कब होती है, जब उसके स्टूडेंट उनसे भी ज़्यादा आगे अच्छा पढ़कर अच्छे होशियार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा पिता को तभी खुशी होती है जब बच्चे अच्छे होशियार बन जाते हैं। मार्जिन बहुत है। टीचर यहाँ पर जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं बाबा, उनके शरीर का आधार लेकर, तो मार्जिन बहुत है। कुछ कोशिश करनी है कि ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। यह तमो प्रधानता कलयुग की दुनिया रावण राज्य, तो यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसी को पता नहीं है। तो जब तक ज्ञान नहीं था, अपना परिचय नहीं था, परमात्मा का परिचय नहीं था, तो फिर सुख का राज्य कब था यह किसी को भी पता नहीं था। तो दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम, यह दुख क्यों दिया है ना। तो परमात्मा पिता को ही
परमात्मा को ही कहते रहते हैं कि हे भगवान ये दुख क्यों दिया, ऐसा समझते हैं कि दुख परमात्मा ही देते हैं। तो आप भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, है ना। लेकिन परमात्मा हम क्या है, पिता है। तो पिता अपने बच्चों को दुख देते हैं क्या? नहीं। तो अब भगवान तो किसी को, बाबा कहते हैं, दुख देते नहीं। रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे ना। तो सबसे पहले तो देवी देवता धर्म का ही राज्य होता है, तो और कोई धर्म नहीं आते। वो धीरे धीरे जब विस्तार में जाते हैं कल्प वृक्ष, तो फिर बाकी धर्मों अपने समय अनुसार स्थापन होते हैं, आते हैं। बाबा कहते फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कहीं पर भी जाओ, है ना। तो इस दुनिया में कहीं पर भी जाओ, लेकिन पढ़ाई रुकती नहीं है। पढ़ाई किससे करनी है? बुद्धि से करनी है। बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है, यानी याद करना है। पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है। यानी पढ़ाई स्टॉप नहीं होती, पढ़ाई साथ साथ चलती रहती है। मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। तो बाबा क्या कहते हैं, अपने मन को भी मुझे समर्पित कर दो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते ये लक्ष्य तो मिला है, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ये इतना सिंपल है, ये भी नहीं याद कर सकते। बाप से तो हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उन्हें तो याद करना ही है। तो यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, है ना। तो जो लास्ट में जो गति होती है वो अंतमति, जैसी मति होती है फिर वैसे ही उसकी गति हो जाती है। तो इसी की प्रैक्टिस, इसीलिए पहले से ही बहुकाल की प्रैक्टिस होती है। तो बाबा कहते हैं यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य स्वर में नंबर 1 बाबा ने कहा सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। अमृत वेले क्या होते हैं? सभी आत्माएं जो हैं वो सुप्त अवस्था में होती हैं, यानी उनके मन भी हैं जो जागृत नहीं होते, इसलिए ना ट्रैफिक नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है, तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है। तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। तो संगम युग पे क्या परमात्मा पिता हमें ज्ञान रत्नों की झोली भर भर कर देते हैं, ज्ञान रत्न धारण करवाते हैं और श्रृंगार करते हैं, आत्मा श्रृंगारित होती है। तो वह बापों का बाप, पतियों का पति है, ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो हर किसी आत्मा के पुरुषार्थ बाबा कहते साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान दिया बाबा ने वॉइसलेस शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वॉइसलेस की शक्ति यानी साइलेंस की शक्ति, आवाज़ से परे की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का, यानी स्थूल सूक्ष्म और परम धाम शांति धाम, तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कहा भी जाता है कि साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड।
तो इसे 1 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे। अभी स्थूल दुनिया से मैं आत्मा अभी अनुभव करना है। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें मेरी प्रकृति पर आ रही है। इन शक्तिशाली किरणों से मेरे निजी संस्कारों को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। सूक्ष्म वतन में आवाज से परे इस तन को यहीं छोड़ मैं फरिश्ता प्रकाश स्वरूप साक्षी स्वरूप परमात्मा बाप दादा के असीम शक्तिशाली शांति पुंज स्वरूप को देख रही हूँ। और मैं आत्मा भी शक्तिशाली होती जा रही है। परम धाम में 1 सेकंड में पहुंच जाए। परम धाम में परमपिता परमात्मा की गोद में मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से सुसज्जित हो रही हूँ। भरपूर संपन्नता को अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों का सार वाली महीन याद चाहिए, यानी सर्व संबंध एक परमात्मा पिता के साथ। तो ऐसी महीन याद चाहिए, यही सबसे पावरफुल तार है। तो ये महीन याद ही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, है ना। अगर सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करना है आत्मा को, तो फिर पहले स्वयं को वाइसलेस यानी आवाज़ की दुनिया से परे की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो जब आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में है ना, तो फिर किसी व्यक्ति वैभव के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति और वैभव और आकर्षण किसी के प्रति भी आकर्षण है, तो इसका मतलब है कि कंपेनियन बाप से योग टूटा हुआ है ना। कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा की याद नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है, यानी याद टूट जाती है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो।
पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। तो संगम युगी ब्राह्मणों की महान जीवन की महानता ही क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार भी क्या है? सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? पवित्रता। तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, है ना। पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में पवित्र होकर रहेंगे तभी फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध को पा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार भी क्या है? अर्थात फाउंडेशन पवित्रता ही है। ओम शांति। तो आज सारा दिन में पवित्रता को धारण करना है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, तो इससे आत्मा को श्रृंगारित करके रखना है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षण में नहीं आना है। नहीं तो फिर कंपेनियन बाप के साथ संकल्प से नाता टूट जाता है ना। तो बुद्धि योग परमात्मा से लगा कर रखना है और किसी भी वैभव और वस्तु और किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण से उपराम की स्थिति में रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।